Radhe Radhe friends, welcome to my channel. Today we will discuss meaning and concept of learning. Learning and teaching का टॉपिक है. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. लर्निंग क्या है? लर्निंग किसको बोलते हैं? सीखना. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल. लर्निंग क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया है. सीखना एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? दैट मॉडिफाइज मीन्स बदलाव लाना. द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन के बिहेवियर में, किसी के स्वभाव में बदलाव लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं. द बिहेवियर चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस. और ये जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो किस चीज़ का रिजल्ट होते हैं? या तो प्रैक्टिस का या फिर एक्सपीरियंस का. तो लर्निंग क्या है? लर्निंग है सीखना. यानी जैसे हमने कुछ ना कुछ हम सीखते हैं किसी से भी. ये क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. यानी कि पूरी लाइफ ये प्रोसेस चलती रहती है. हम जन्म से लेके डेथ तक कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते ही रहते हैं, चाहे वो फॉर्मली हो चाहे वो इनफॉर्मली हो. फॉर्मली यानी कि एक फॉर्मल सेटिंग में, जैसे कि स्कूल्स में हम स्कूल्स में सीखते हैं स्टडी करना. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ में कुछ सीखा, या हमने किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, डांस क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ से हमने डांस करना सीखा. या फिर हमने गिटार क्लासेस ज्वाइन की, हमने वहाँ से गिटार बजाना सीखा. या फिर हमने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ से इंग्लिश सीखा. तो वो क्या है? एक फॉर्मल सेटिंग है जहाँ हम प्रॉपरली उस चीज़ को ज्वाइन करके किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, उस चीज़ के एक्सपर्ट से कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो वो क्या है? फॉर्मली. या फिर इनफॉर्मली क्या है? इनफॉर्मली तो हम रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं. जैसे कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर गए तो हमने वहाँ पर किसी पर्सन से कुछ सीखा. या हम पार्क में गए क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, तो वहाँ पर किसी जो मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है फुटबॉल खेलने वाला आया वो, और उसने हमें कुछ ना कुछ बातें बताई, कुछ टिप्स दिए कि आप ऐसे खेलिए. तो वहाँ से हमने सीख लिया. मतलब उस पर्सन ने हमें कुछ ना कुछ सिखा दिया. तो ये क्या है? इनफॉर्मली भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. या फिर हम क्या करते हैं? चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं. हम किसी से नहीं सीखते, या कई बार तो हम बहुत लोगों से सीखते हैं इनफॉर्मली या फिर फॉर्मली. फॉर्मली तो हमें पता होता है, इंटेंशनली हम सीखते हैं. और इनफॉर्मली यानी कि हम किसी भी पर्सन से अचानक मिले, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, या हमने उसको देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया, तो तब हमने उससे कुछ सीखा. तो वो क्या है? कुछ ना कुछ जो पर्सन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला. या तो हम क्या करते हैं? किसी पर्सन से सीखते हैं, या फिर हम खुद से भी सीखते हैं. खुद से हम कैसे सीखते हैं? थ्रू एक्सपीरियंस. उन चीज़ों को खुद से हम एक्सपीरियंस करके उनसे सीखते हैं. तो इसलिए इसने बोला बिहेवियर चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस. यानी कि या तो हम खुद से सीखेंगे, उस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस करेंगे जब सीखेंगे, या फिर हम किसी और से सीखेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस में लाएंगे. तो वो क्या होगा? द बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन में हैपन इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं. हम कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं और कुछ बुरा भी सीख सकते हैं. किसी पर्सन से हमने कुछ गलत चीज़ें भी सीख ली, ऐसा भी हो सकता है. दिस बिहेवियर चेंजेस आर रिलेटिवली परमानेंट. तो ये क्या होता है? जैसे जैसे हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाता है. यानी कि एक परमानेंट चेंज आएगा और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगी सीखने की, विच गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टू डेथ. अब एक्सपीरियंस ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एक्सपीरियंस का लर्निंग प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम किसी और से ना सीख के खुद से ही सीखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड सीज द लाइट ऑफ लैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी रिचेज आउट फॉर द फ्लेम. एक बच्चा
पहली बार आग देखता है और उत्सुकता पूर्वक वो क्या करता है, आग को पकड़ने जाता है। As he catches at the flame, जैसे वो उसको पकड़ता है, he feels a painful burning sensation, उसको एक पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होती है, एंड इमीडिएटली विदड्रॉज हिज हैंड, और वो एकदम से ही अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लेता है, एंड नेवर अगेन अटेम्प्ट्स टू टच द फ्लेम, और फिर दोबारा कभी भी आग को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। तो छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि आग से क्या होता है, लेकिन जब उसने एक्सपीरियंस किया यानी खुद से उसने आग को पकड़ा, तो उसे खुद एक्सपीरियंस मिला कि आग से हाथ जल जाता है। ही हैज़ लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट कैचिंग अ फ्लेम बर्न्स द हैंड। तो यहाँ पर उसने कहीं से देख कर नहीं सीखा, किसी ने उसको बताया नहीं, तो यहाँ पे उसने कैसे सीखा है, खुद से एक्सपीरियंस करके सीखा कि आग से जल जाते हैं। दिस चेंज इन बिहेवियर हैज़ कम अबाउट थ्रू एक्सपीरियंस। तो इस तरह का जो चेंज इन बिहेवियर आया है, अब उसे पता चल गया है, अब वो आग को नहीं पकड़ेगा, तो उसके बिहेवियर में चेंज आ गया। तो ये कैसे चेंज आया, एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी कि लर्निंग जो है वो थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू प्रैक्टिस हो सकती है। एक्सपीरियंस यानी कि हम खुद से ही सीख रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और फिर अगर हम दूसरों से सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मली सीखते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करके उसको सीखते हैं। और इनफॉर्मली सीखते हैं तो वो क्या है, अनइंटेंशनली हम सीखते हैं और हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। Definitions according to H.W. Bernard, learning is the modification of behavior through experience and training। यही हमने पढ़ा है। तो H.W. Bernard क्या कहते हैं, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम लर्निंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग क्या है, हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड का एक्विजिशन है। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, इसमें हम क्या क्या नई नई चीज़ें करते हैं। एंड इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। और ये क्या करता है, इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट, ये एक इंडिविजुअल में क्या लाता है, एक चेंज लाता है, जिससे वो ऑब्स्टेकल्स जो लाइफ में उसके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कुछ हार्ड थिंग्स आ रही हैं, उनको ओवरकम करना और नई नई सिचुएशन में एडजस्ट करना उसको आ जाता है। इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। तो एक प्रोग्रेसिव चेंज आता है हमारे बिहेवियर में लर्निंग के थ्रू। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, सबसे पहली विशेषता है कि ये एक प्रक्रिया है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और एक तो ये प्रक्रिया है, बल्कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर एक मिनट, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम टीवी देख रहे हैं, टीवी में हमने कुछ इन्फॉर्मेशनल ऐड देखी, या फिर हमने कोई शो देखा, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हम कहीं गए, वहाँ हमने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की, वहाँ हमें सीखने को मिला। तो हम हर सेकंड कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग को डिफ़ाइन करने का एक सेंटेंस में क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर। ये हमारे स्वभाव में, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन लाता है। अब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, उससे सीखने से पहले हम कुछ और होते हैं, और फिर उसको सीखने के बाद हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये क्या है, लर्निंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि बहुत सारे हमने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं उनको उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे करके हमने बहुत कुछ सीखा है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट भी है, समायोजन भी है, क्योंकि लर्निंग के थ्रू ही हम अपने समाज में या नई नई सिचुएशन में समायोजन करना, एडजस्टमेंट कर पाते हैं।
इट इज़ यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट इज़ ट्रांसफरेबल, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि जैसे हमने किसी और से सीखा ऐसे ही हम आगे किसी दूसरे को सिखा सकते हैं, यानी कि नॉलेज का आगे से आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड आइडियाज़, और इसकी सहायता से हम नई नई चीज़ें और नए नए विचारों को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।